हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग क्लासरूम 2.0 और आज हमारा फर्स्ट क्लास है डे 1 जो हम लोग कौन से सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। बीएमसी से आज हम लोग शुरू करेंगे। डेली 8 बजे इस चैनल में क्लास होगा। आज बीएमसी स्टार्ट किए हैं और बाद में नया सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो बीएमसी से हम लोग आज शुरू करेंगे। बीएमसी के पहला चैप्टर जो रहेगा वो होगा सीमेंट के बारे में। तो हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीमेंट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और डेली 8 बजे इस चैनल में क्लास होगा और सिविल में सब सब्जेक्ट का डिटेल्स में क्लास होगा, ठीक है। अब बीएमसी से स्टार्ट करेंगे, फिर आएगा सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, सब सब्जेक्ट का इस चैनल में डिटेल में क्लास होगा और क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व होगा जो हम लोग मद्देनज़र रखेंगे। कौन कौन से एग्ज़ाम का? एसएससी, जेई का, आरआरबी, जेई एंड स्टेट जो पीएससी एग्ज़ाम होता है, पीएससी, जेई, और इसको और थोड़ा बहुत हम लोग कौन सा एग्ज़ाम का मद्देनज़र रखेंगे। गेट का भी कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा बहुत गेट का भी हो जाएगा और आईईएस एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन इस चैनल में हो जाएगा। इतना सारा सिविल इंजीनियरिंग में जो एग्ज़ाम होता है उसको हम लोग सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग क्लास को आगाएंगे, ठीक है। तो सपोर्ट करने के लिए लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके जानाइए क्या आपको कैसे लग रहा है और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा इस चैनल में हम लोग गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ भी देते रहेंगे और विभिन्न और क्या करेंगे, जो बुक्स आता है सिविल इंजीनियरिंग का वो कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, मतलब कि रिव्यूज़ को भी हम लोग इस चैनल में डालेंगे। तो बहुत कुछ इस सिविल इंजीनियरिंग का मिलेंगे इस चैनल में, तो सब्सक्राइब करके रखना इस चैनल को, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे सीमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सीमेंट के बारे में। तो सीमेंट के बारे में फर्स्ट हम लोग जानेंगे क्या सीमेंट क्या है। ये इंटरव्यू में पूछ सकता है और एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है कि सीमेंट क्या है, व्हाट इज़ सीमेंट। तो एक लाइन में जो आंसर आएगा वो क्या है, सीमेंट इज़ अ बाइंडिंग मटेरियल। तो सीमेंट क्या है? एक बाइंडिंग मटेरियल है। तो हम लोग लिख सकते हैं सीमेंट इज़ अ बाइंडिंग मटेरियल। तो सीमेंट क्या है? इज़ अ बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है। सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है। इसका मतलब क्या है? बाइंडिंग मतलब क्या है? बाइंड करके रखता है। जो हम लोग सीमेंट हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं? कंक्रीट के लिए यूज़ करते हैं। कंक्रीट में क्या रहता है? कंक्रीट में रहता है कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट्स एंड सीमेंट एंड वाटर। ये एग्रीगेट्स क्या है, कोर्स एग्रीगेट्स क्या है, फाइन एग्रीगेट्स क्या है, वो हम लोग बाद में सब डिटेल्स में पढ़ेंगे। आप लोग मान के चलिए कि ये एक कंक्रीट में रहता है, ठीक है। तो ये तो सब अलग अलग मटेरियल्स है। इसको एक साथ रखने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? सीमेंट यूज़ करते हैं। सपोज़ एक बीम बनाना होगा, तो ये बीम जो बनाना होगा हमको, ठीक है। तो ये क्या रहता है? सरिया रहता है और क्या रहता है? सीमेंट, बाली पत्थर भी रहता है। तो इसको बाइंड करके, इसको एक साथ करके रखने के लिए सीमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। तो सीमेंट क्या है? एक बाइंडिंग मटेरियल्स है, वेरी गुड फाइंडिंग मटेरियल्स है एक सीमेंट, जो बहुत ही बाइंड करके रखता है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए, इस वजह के लिए हम लोग सीमेंट यूज़ करते हैं। ये कोहेसिव और एडहेसिव दोनों ही प्रॉपर्टीज़ इसमें मिलता है। कोहेसिव मतलब सीमेंट का जो मॉलिक्यूल्स है उसमें बाइंड करके रखता है, प्लस अलग जो बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स है उसको भी बाइंड करके रखता है। तो सीमेंट इज़ अ बाइंडिंग मटेरियल्स। और कौन सा बाइंडिंग मटेरियल्स होता है? लाइम की वन टाइप ऑफ बाइंडिंग मटेरियल्स। तो लाइम भी क्या है? एक बाइंडिंग मटेरियल्स है। तो बाइंडिंग मटेरियल्स कौन सा है? और लाइम भी एक बाइंडिंग मटेरियल्स है, ठीक है। ये भी याद रखना चाहिए। तो ये सीमेंट जो है, ये सीमेंट फॉर्मेशन कैसे होता है? तो ये फॉर्मेशन 3 प्रोसेस में होता है।
तो इसी प्रोसेस हम लोग अब जान लेते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हम लोग जान लेते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फॉर्मेशन तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, हम लोग इसको नोट करके लिखेंगे। जैसे कि आप लोग नोट खुद बना सकते हो, इसलिए हम लोग लिख के जाएंगे कि आप लोग खुद को नोट बना सकते हो और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हो, इसलिए हम लोग लिख के पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले होता है इस जो पार्टिकल्स रहता है इसको हम लोग टुकड़ों में अर्थात पाउडर फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं पल्वराइजिंग द मटेरियल। ठीक है, क्या होता है, पल्वराइजिंग तो क्या कहता है, ये मटेरियल को तोड़ता है। तो हम लोग तो क्या कहते हैं, जो मटेरियल पार्टिकल्स रहता है उसको तोड़ता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, पल्वराइजिंग द मटेरियल्स। ये वर्ड जो है पल्वराइजिंग, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, तो इसलिए हम लोग क्या इसको यूज़ किए हैं कि पल्वराइजिंग द मटेरियल, द पार्टिकल्स। ये पल्वराइजिंग का मतलब क्या होता है, पल्वराइजिंग का मतलब है पाउडर फॉर्म में तोड़ना। तो इसका मतलब क्या है, पाउडर फॉर्म में तोड़ना। जो हम लोग पार्टिकल्स यूज़ करते हैं वो पहले हम लोग क्या कहते हैं, पल्वराइजिंग करते हैं, मतलब क्या पाउडर फॉर्म में तोड़ देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, तो 2 नंबर पॉइंट में हम लिखते हैं क्या, देन हम इसको क्लिंकर में डालते हैं। क्लिंकर मतलब क्या है, इन द फॉर्म ऑफ पीस ऑफ मटेरियल। इसका मतलब क्या है, फॉर्म करते हैं हम लोग क्लिंकर में। तो हम लोग एक क्लिंकर में डालते हैं कि पल्वराइजिंग करने के लिए। तो क्या लगता है, क्या लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ क्लिंकर। ठीक है, क्लिंकर्स का मतलब क्या है, टुकड़ों में तोड़ देना। मतलब क्या है, हम पल्वराइजिंग किए हैं उसको हम लोग क्लिंकर से क्या कहता है, टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, तो 3 नंबर पॉइंट आएगा हमारा, 3 नंबर पॉइंट आएगा हमारा क्या, इसको हम लोग कैल्सिलेशन करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, टुकड़ों में तोड़ दिया, फिर हम लोग क्या किया, इसको हम लोग कैल्सिलेशन करते हैं। इसका कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है, लिख लेते हैं इसका कि फॉलोड बाय कैल्सिलेशन। फॉलोड बाय क्या होता है, कैल्सिलेशन। कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है, अब समझते हैं। कैल्सिनेशन का मतलब होता है मैक्सिमम हीट प्रोवाइड करना। एक मैक्सिमम हीट प्रोवाइड करना, कितना हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस हम लोग हीट देते हैं। किसमें, जो हम लोग टुकड़ों में जो मटेरियल्स को तोड़ा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 14 से 1500 डिग्री सेल्सियस में हम लोग इसको तोड़ देते हैं, मतलब कैल्सिलेशन करता है। तो कैल्सिलेशन का मतलब क्या है, मैक्सिमम हीट प्रोवाइड करना। इसका कितना होता है, 14 से 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो हम लोग तीनों पॉइंट हम लोग लिए हैं क्या, फॉर्मेशन, कैसे फॉर्मेशन होता है। पहले होता है पल्वराइजिंग द पार्टिकल्स, देन क्या होता है, क्लिंकर में तोड़ना, फिर क्या होता है, इसको कैल्सिनेशन करना, मतलब क्या है, 14 से 1500 डिग्री सेल्सियस में इसको तपाना होता है। तो हम लोग फॉर्मेशन जान लेते हैं।
इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे कि ये फॉर्मेशन तो हो गया, तो मैंने बोला पार्टिकल्स लेते हैं। ये पार्टिकल्स क्या क्या लेते हैं ये देख लेते हैं। मतलब क्या कौन सा पार्टिकल्स एक सीमेंट में मौजूद रहता है और इसका काम क्या है और इसमें कितना परसेंटेज रहता है, ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये पूछेगा ही पूछेगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, इसका क्या क्या कंपोनेंट्स रहता है वो हम लोग अब जान लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस में, फॉर्मेशन कंपोनेंट्स के बारे में। फॉर्मेशन हो गया और हम लोग जानेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। तो हम पॉइंट लिख लेते हैं क्या, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स, तो ये कंपोनेंट्स पहले कौन सा कंपोनेंट्स आता है, पहले आता है लाइम। पहले कौन सा आता है, लाइम। लाइम का संकेत क्या है, CaO। ये हम लोग सबको पता है CaO। ये कितना परसेंटेज रहता है, ये परसेंटेज रहता है 60 से 70, 60 से कितना 75% रहता है। और एक्चुअल में कितना रहता है 63%। ये एवरेज में रहता है 60 से 65 और एक्चुअल में हम लोग 63% प्रोवाइड करते हैं। और इसका काम क्या है, इसका काम है क्या, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल साउंडनेस। तो ये लाइम, जो ये लाइम है, ये लाइम हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और जो साउंडनेस कंट्रोल करते हैं। साउंडनेस क्या है, इसको हम लोग बाद में जब टेस्ट पढ़ाएंगे तब हम लोग अच्छे से सीखेंगे जे ये साउंडनेस क्या है। अब हम लोग जान लेते हैं क्या, सिर्फ ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, प्रोवाइड स्ट्रेंथ प्रोवाइड स्ट्रेंथ ये क्या आता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ ये क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हम लोग ये प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है लाइम, जो 60 से 65% रहता है और एक्चुअल में 63% रहता है। फिर हम लोग सेकेंड जो कंपोनेंट्स है वो क्या है, सिलिका। सेकेंड कंपोनेंट्स क्या है, सिलिका। यह आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और नोट भी बना सकते हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आप लोग नोट बना सकते हो बहुत ही अच्छे से। फिर है क्या, सिलिका। फिर क्या है, फिर है सिलिका, जिसका संकेत क्या है, Si। इसका संकेत क्या है, SiO2, ठीक है, SiO2, जिसका SiO2 होता है और इसका परसेंटेज कितना रहता है, 17 से 25% रहता है। और एक्चुअल में कितना परसेंटेज रहता है, 20% रहता है। और ये क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये इसका काम क्या है, इसका काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो इसका काम क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रोवाइड स्ट्रेंथ, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। तो ये इसका काम क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो दोनों पॉइंट हो गया। 3 नंबर जो पॉइंट है उसका क्या है, एलुमिना। तो 3 नंबर जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा, एलुमिना होगा। तो पॉइंट नंबर 3,
क्या होगा, एलुमिना। एलुमिना का संकेत क्या होगा, Al2O3, Al2O3 होगा, जिसका कितना परसेंटेज रहता है, 3 से 6% रहता है। ठीक है, ये 3 से 6% रहता है और इसका एक्चुअल में 5% रहता है। एक्चुअल में कितना परसेंटेज रहता है, 5% रहता है। और इसका काम क्या है, क्विक सेटिंग। इसका मतलब क्या है, सेटिंग जल्दी जल्दी करने के लिए हम लोग एलुमिना यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। क्या, क्विक सेटिंग, क्विक सेटिंग। ये क्विक सेटिंग के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, फिर हम लोग कौन सा लास्ट 2 और रह गए, उसका नाम क्या है, मैग्नीशिया। तो 4 नंबर जो पॉइंट होगा, 4th पॉइंट क्या होगा, मैग्नीशिया। मैग्नीशिया कितना परसेंटेज रहता है, 2 से 4% रहता है। और ये एक्चुअल में 2% रहता है। एक्चुअल में कितना परसेंटेज रहता है, 2% रहता है। और इसका काम क्या है, हार्डनेस प्रोवाइड करना। इसका काम क्या होता है, प्रोवाइड्स हार्डनेस। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कॉजेज हार्डनेस। इसके रहने के लिए मैग्नीशिया होता है, इसलिए सीमेंट में हार्डनेस देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, कॉजेज हार्डनिंग। ठीक है, तो हो गया। लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है, 5th जो पॉइंट है उसका नाम क्या है, वो है हमारा लास्ट जो है वो आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है 5 नंबर, जिसका नाम है आयरन ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, आयरन ऑक्साइड, जो कितना परसेंटेज रहता है, 3% रहता है। कितना परसेंटेज रहता है, 3% रहता है। और इसका एक्चुअल में ही 3% भी रहता है। और ये काम इसलिए हम लोग ये आयरन ऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं, किस लिए, ये कलर प्रोवाइड करने के लिए। ये क्या कहते हैं, इट्स प्रोवाइड कलर। इसका मतलब क्या है, एक कलर देते हैं। ठीक है, इट्स प्रोवाइड कलर। इट्स प्रोवाइड कलर। ठीक है, तो ये हमारा 5 जो कंपोनेंट्स है, ये जो 5 हमारा जो कंपोनेंट्स है, पहले क्या है, पहले है लाइम। इसका संकेत क्या है, CaO। ये क्या काम करता है, स्ट्रेंथ देता है। फिर है सिलिका, SiO2, ये भी स्ट्रेंथ देता है। फिर है एलुमिना, जो Al2O3, ये क्या करता है, क्विक सेटिंग के लिए। फिर है मैग्नीशिया, जो इसका काम क्या है, हार्डनिंग के लिए। और 5 जो पॉइंट है वो क्या है, आयरन ऑक्साइड। इसका संकेत क्या है, Fe2O3। आयरन ऑक्साइड क्या संकेत क्या है, Fe2O3। ये काम क्या करता है, इट्स प्रोवाइड कलर। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये ज़रूर से ज़रूर याद करने के लिए आएगा। तो ये था हमारा जो कंपोनेंट्स। तो ये इसको शॉर्टकट में कैसे याद करें, तो शॉर्टकट में याद करने के लिए एक जो हम ट्रिक बता रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप याद रख सकते हो इससे ही। तो क्या है, सलीम को याद रखो। क्या, सलीम, स्पेलिंग क्या होता है, SALIM। सलीम को याद रखो, मतलब क्या है, S फॉर क्या है, S फॉर है हमारा सिलिका। A फॉर क्या है, A फॉर है हमारा एलुमिना। L फॉर क्या है, L फॉर हमारा है लाइम। I फॉर क्या है, आयरन ऑक्साइड। M फॉर क्या है, मैग्नीशिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा जो कंपोनेंट्स है
वो सलीम को याद रखने से लिए सब मिल जाएगा। एस फॉर सिलिका जो है हमारा, ए फॉर एलुमिना जो है हमारा, एल फॉर क्या है, एल फॉर है हमारा लाइम जो है लाइम, फिर है आई फॉर आयरन ऑक्साइड, एम फॉर क्या है मैग्नीशिया। तो ये याद करने के लिए हमारा सब कंपोनेंट्स याद हो जाएगा। ठीक है, ये एक ट्रिक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर ये हो गया हमारा कंपोनेंट्स। तो ये ज़्यादा प्रोवाइड्स करने के लिए क्या क्या कॉजेस ले सकता है वो भी हम लोग अभी देख लेते हैं। तो लाइम ज़्यादा होने से क्या होता है, स्ट्रेंथ कमा देता है। तो ज़्यादा लाइम होने से, यहाँ पर नहीं, नीचे लिख लेते हैं क्या, लाइम ज़्यादा होने से क्या होता है, स्ट्रेंथ घटा देता है, स्ट्रेंथ घटा देता है। ठीक है, फिर आता है हमारा सिलिका। सिलिका एक्सेस होने से क्या होता है, सिलिका एक्सेस होने से क्या होता है, सिलिका एक्सेस होने से सेटिंग्स टाइम ज़्यादा होता है। तो सिलिका ज़्यादा होने से क्या होता है, सिलिका ज़्यादा होने से सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, सेटिंग टाइम बढ़ा देता है। सिलिका क्या करता है, सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। फिर है हमारा एलुमिना। फिर है हमारा कौन सा, एलुमिना। एलुमिना ज़्यादा होने से क्या होता है, एलुमिना ज़्यादा होने से भी स्ट्रेंथ घट जाता है। तो हम लोग एलुमिना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं क्या, इसलिए क्योंकि स्ट्रेंथ घट जाता है। ठीक है, तो ये याद रखने की चीज़ है, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि लाइम ज़्यादा होने से क्या होता है, सिलिका ज़्यादा होने से क्या होता है, और एलुमिना ज़्यादा होने से क्या होता है। ये एक क्वेश्चन की रूप से पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट्स के बारे में बातचीत। फिर हम लोग आएंगे क्या, हाइड्रेशन प्रोसेस में। फिर हम लोग कहाँ पे आएंगे, हाइड्रेशन प्रोसेस में। तो हम लोग जान लेते हैं ये हाइड्रेशन प्रोसेस क्या है। तो हम लोग हेडिंग देते हैं क्या, हाइड्रेशन प्रोसेस। हाइड्रेशन प्रोसेस का मतलब क्या है, जब हम लोग सीमेंट में वाटर मिलाते हैं, जब उसको हम लोग जो प्रोसेस में मिलाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रेशन प्रोसेस। मतलब क्या है, वाटर प्लस में क्या है, सीमेंट। वाटर प्लस सीमेंट जब होते हैं तब हम लोग क्या कहते हैं, ये हाइड्रेशन प्रोसेस है। HP मतलब हाइड्रेशन प्रोसेस। ठीक है, मतलब क्या है, वाटर प्लस सीमेंट इक्वल्स टू हाइड्रेशन प्रोसेस। तो ये क्या होता है, क्यों हम लोग देते हैं, क्या क्या काम होता है, ये हम लोग अब जानेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसको बारे में हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, जब हाइड्रेशन प्रोसेस होता है मतलब जब हम लोग सीमेंट में वाटर मिक्स करते हैं, फिर क्या होता है, जब हाइड्रेशन प्रोसेस होता है तब कुछ कंपोनेंट्स उत्पन्न होता है, फॉर्मेशन होता है। जब हाइड्रेशन प्रोसेस होता है तब क्या होता है कुछ कंपोनेंट्स फॉर्म्ड होता है, उसका नाम हम लोग क्या कहते हैं, बगिस कंपाउंड। तो हम लोग लिख सकते हैं व्हेन
हाइड्रेशन प्रोसेस ऑकर तब क्या होता है, कुछ कंपोनेंट्स फॉर्म होता है जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं, बगिस कंपाउंड। ये नाम इम्पोर्टेंट है, बगिस कंपाउंड। क्या नाम है, बगिस कंपाउंड। ठीक है, ये बगिस कंपाउंड होता है। ये बगिस कंपाउंड क्या क्या है, ये बगिस कंपाउंड जो है वो बगिस कंपाउंड क्या क्या है वो उसके बारे में हम लोग अभी जान लेते हैं। ठीक है, तो बगिस कंपाउंड में जो जो है वो पहला जो है उसका नाम है क्या, फर्स्ट जो बगिस कंपाउंड होता है उसका नाम है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। उसका नाम क्या है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसका संकेत क्या है, C3S। C3S मतलब क्या है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट जो होता है वो होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। दूसरा जो होता है उसका नाम क्या है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, जिसका संकेत क्या है, C2S। जिसका नाम क्या है, डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट। तीसरा जो कंपोनेंट्स आता है उसका नाम क्या है, उसका नाम आता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्या होता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसका संकेत क्या है, C3A। जिसका नाम क्या है, टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट, सॉरी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, फिर 3 नंबर जो तीसरा जो आता है उसका नाम क्या है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C3A। संकेत क्या है, C3A मतलब क्या है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम ये हो गया दूसरा। तीसरा जो कौन सा है, तीसरा है हमारा, तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा C3A। C3A, C3A का फुल फॉर्म क्या है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और चौथा जो है, चौथा जिसका नाम है उसका नाम क्या है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फ्लोराइड। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फ्लोराइड मैंने टेट्रा मतलब C4 होगा, एल्यूमिनेटर A एंड फ्लोराइडर F। इसका नाम क्या है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फ्लोराइड। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट एल्यूमिनोफ्लोराइड। ठीक है,
इस चैनल में जो जो पढ़ाएगा वो उसका बाहर आ ही नहीं सकता है, ये हमारा गारंटी है। और जेई लेवल में तो यही पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट जिसका नाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइट। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं एलाइट क्या है। तो एलाइट है हमारा टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट। टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइट बोलते हैं। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, इसलिए हम लोग बता दिए। क्या एलाइट क्या है, एलाइट क्या है, टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट के ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइट बोलते हैं। फिर है हमारा क्या, डाई कैल्शियम सिलिकेट C2H, डाई कैल्शियम सिलिकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेलाइट। एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं क्या बेलाइट क्या है, तो बेलाइट है हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट को हम लोग बेलाइट बोलते हैं। और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट को हम लोग बोलते हैं सेलाइट। और कोई बोलते हैं कैलाइट, ठीक है। और चौथा जिसका नाम है उसका नाम क्या है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फोराइड, एल्यूमिनोफोराइड, जो इसको हम लोग बोलते हैं फेलाइट, FELIT, फेलाइट। तो एलाइट, बेलाइट, कैलाइट एंड फेराइट। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, यह भी एक याद रखने के लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है। वो क्या है, ABC। उसका नाम क्या है, ABC, ABC। A फॉर क्या है, A फॉर है हमारा एलाइट, B फॉर क्या है, बेलाइट, एंड C फॉर क्या है, कैलाइट, एंड जिसका नाम है फेराइट से शेष होता है वो क्या है, फेलाइट। तो ABCF तो हम लोग याद कर ही सकते हैं, क्या है, जिसका एंडिंग में फेराइड है उसको नाम क्या है, फेलाइट। और ABC क्या है, एलाइट, बेलाइट एंड कैलाइट, ABC। इसके बारे में हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं वही आराम से, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या सीखा है, आज हम लोग सीमेंट के बारे में सीखा है, कैसे फॉर्म होता है। फिर हम लोग सीखे हैं कंपोनेंट्स क्या है। फिर हम लोग कुछ शॉर्टकट नोट सीखे हैं। फिर हम लोग हाइड्रेशन प्रोसेस क्या होता है वो सीखा है। फिर हम लोग सीखा है हाइड्रेशन प्रोसेस में जो बॉगिस कंपाउंड होता है, फॉर्म होता है, वो बॉगिस कंपाउंड में क्या क्या रहता है। ये चारों कंपोनेंट्स जब सीमेंट में वाटर मिसाता है, ये चारों कंपोनेंट्स फॉर्म होता है। फिर हम लोग जानेंगे क्या कि ये चारों जो कंपोनेंट्स होता है ये काम कैसे क्या क्या काम करता है, मतलब ये चारों जो फॉर्म हो जाता है ये सीमेंट में, फिर ये काम कैसे करता है, क्यों काम करता है, क्यों नहीं काम करता है, ये हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे, ठीक है। आज की क्लास ऐसे इतना ही। कल हम लोग फिर इस टाइम में अर्थात 8 बजे हम लोग मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। और आज का क्लास अच्छा लगा तो लाइक करो और कमेंट करके जनाओ कैसे लगा। और कुछ समझ में नहीं आता है तो वो भी कमेंट कर सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ऐड हो सकते हो। अपडेट रहने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसमें जाके चैनल को टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों में आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप लोग हमको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो और कमेंट में भी हमको जाना सकते हो कैसे लगा है हमारा ये क्लास। ठीक है, तो आज का क्लास ऐसे ही इतना ही। कल हम लोग फिर शुरू करेंगे इस टाइम में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और तो आज का क्लास इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।